कोयले का खदान कैसे धस जाता है, कैसे मजदूर उसमें मरते हैं, ये वही व्यक्ति समझ पाता जो उसको झेला, जो जानता था कि शोषण दमन क्या होता है। तो बाबा साहब ने ईश्वर के कोयले खदान में महिलाएं नहीं जाएंगी। कमाठी पूरा गए थे बाबा साहब, वहां महिलाओं से बात किया उन्होंने, वहां उन महिलाओं को बोला कि अपने बच्चों को इससे निकालना है, इस दलदल से निकालना, उसको पढ़ाओ, क्योंकि वो जानते थे कि शिक्षा का महत्व क्या है। और वही शिक्षा है कि मैं भी आज यहाँ खड़ी हूँ। वो शिक्षा नहीं होती तो मैं खड़ी नहीं होती। मेरे जैसी तमाम महिलाएं जो यूनिवर्सिटी स्पेस में पहुंच पाई, पढ़ पाए, लिख पाए, वो किसकी बदौलत है? हमें पढ़ने का अधिकार कैसे मिला, किसने दिया? आखिर कैसे हम चुन सकते हैं कि सरकार किसकी होगी, नहीं होगी, कहां से आया? पर आखिर कौन लोग थे जो पहले भी बाबा साहब के खिलाफ थे, आज भी उनके खिलाफ है? नाम भले ले ले, वही लोग थे ना, करपात्री महाराज, जनसंघ वाले, आरएसएस वाले, ये लोग। हमारे हिंदू धर्म को हाथ मत लगाओ, इससे बहुत गड़बड़ी है, दिक्कत हो जाएगी। मतलब आप हमारे धर्म पर प्रहार कर रहे थे, या वो उसमें छुपी बुराइयों को जग के सामने रखकर उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। आपको तो शुक्रगुजार होना चाहिए था कि उन्होंने कोशिश की। कई लोग खिलाफ थे, कुछ लोग तो मानो क्या कह रहे थे कि अगर हिंदू कोड बिल आ गया तो पुरुष 3-4 शादियां नहीं कर पाएंगे। तो अब 3-4 शादियां नहीं करेंगे, क्या दिक्कत है भाई? क्या पता एक शादी में बेटा ना हो। तो माना ऐसा चाहता था कि अगर बेटा नहीं होगा तो फिर आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। मतलब मान लीजिए कि आपकी सिर्फ बेटी है तो पति को मोक्ष नहीं मिलेगा। ये कैसी सोच थी, कितनी घृणित सोच थी ये महिलाओं के प्रति। और ये सोच कहां से आती थी? ये सोच तो मनुस्मृति से ही आती थी ना, जो सीधे कहता है स्त्री न स्वतंत्र मर्हति। इसका मतलब होता है महिलाएं स्वतंत्रता के काबिल ही नहीं है। पहले उनको पिता के अधीन रहना है, फिर पति के अधीन रहना है, फिर पुत्र के अधीन रहना है। अधीनता में ही आप मर जाइए, कोई आपको नहीं पूछता। अगर ये व्यक्ति आपके लिए खड़े नहीं होते, अगर वो हमें शिक्षा का अधिकार नहीं देते, कोई हमारे साथ खड़ा नहीं होता, आज शायद भारत अलग दिख रहा होता। शायद हम लोग नीचे बैठ के पुरुषों को सुन रहे होते और बस सुनकर चुपचाप घर चले जाते।